साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नया प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो है सत्संग की महिमा। कहानी का जो शीर्षक है वो है सत्संग की महिमा। मित्रों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और जिन साथियों ने, जिन श्रोताओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अति आवश्यक रूप से मेरे निवेदन अनुसार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है और आशा करता हूँ कि इसी तरीके का आप प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। आपको अभी मैंने बताया था कि जो कहानी का आज का सारांश है या कहानी का जो मोरल है वो है सत्संग की महत्वता या महिमा। हमारे जीवन में सत्संग किस तरीके से लाभ दे सकता है और किस तरीके से हमें नुकसान कर सकता है। सत्संग का अर्थ मित्रों यही नहीं है कि हम रात्रि को किसी साधुओं के पास जाएं और वहाँ भजन सुने। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए सत्संग का। सत्संग का अर्थ होता है सत्य माने अच्छी और संग माने संगत। अच्छी संगत, सत्संग का वास्तविक अर्थ हुआ अच्छी संगत। ऐसी ही एक कहानी, इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, हुआ यूँ कि किसी गांव में एक पंडित जी सत्संग करने के लिए, कथा सुनाने के लिए आए हुए थे। सत्संग में केवल और केवल पुरुषों का ही आना था। महिलाएं सत्संग में पूर्ण रूप से वर्जित थीं। ऐसा संत महात्मा का आदेश था। कोई पड़ोस की महिला ने सुना कि वहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो उस सत्संग को सुनने के लिए उसका मन बड़ा ही विचलित हुआ। लेकिन साधु की जो बात थी वो उसके दिमाग में आ गई कि मैं तो वहाँ सत्संग में जा नहीं सकती, तो क्यों ना मैं मेरे पति को सत्संग में भेज दूँ। मित्रों, जैसे तैसे उन्होंने अपने पति को मनाया और सत्संग में जाने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही वो वहाँ गए सत्संग में, उस महिला के पति, एक बात और है कि वो महिला बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थी, लेकिन जो उस महिला का पति था वो नास्तिक प्रवृत्ति का था, आलसी प्रवृत्ति का था। इसलिए बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था सत्संग में जाने के लिए। जैसे ही वहाँ पे सत्संग स्थल में पहुँचा तो सत्संग स्थल में जो साधु सत्संग सुना रहे थे उनका इस तरीके का प्रवचन हुआ करता था। सबसे पहले सत्संग से पहले ही आए हो, जैसे हमारे गांव में लोग कहते हैं भाई सब आगे का, तो वो साधु बोलते थे कि आए हो, तो लोग जो श्रोतागण थे वो बोलते थे हाँ महाराज। दूसरा शब्द होता था महात्मा जी का कि बैठे हो, जैसे हमारे यहाँ पे लोग वाग बोलते हैं कि आगे तो भाई बैठ जाओ। तो दूसरा शब्द उस महात्मा जी का हुआ करता था कि बैठे हो, तो श्रोतागण बोलते थे हाँ महाराज। और इस तरीके से सत्संग चालू हो जाता था। वो जो व्यक्ति गया था, उस महिला का पति, आपको मैं बता दूं, उसने ये दो शब्द तो जाते जाते सुने। दो शब्द तो उन्होंने जाते जाते सुने। दो शब्द कौन कौन से थे कि आए हो, श्रोताओं ने बोल दिया हाँ महाराज।
दूसरा शब्द बैठे हो, श्रोताओं ने बोल दिया हाँ महाराज। तो ये 2 शब्द तो उन्होंने जाते जाते सुने और फिर वो वहाँ पे पैरों को लंबा करके सो गया। मित्रों, पड़ोसी जो सत्संग श्रोता थे उन्होंने उसको जगाया सुबह 4 बजे कि भैया अब चरणामृत आने वाला है, आप बैठे हो जाइए। तो वो जल्दी से झपक के बैठा हुआ, चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के साधु महाराज ये कहने लगे कि भैया जा रहे हो? तो वही श्रोता फिर वही तरीके से बोलते थे कि हाँ महाराज। ऐसे कुल मिलाकर के उसने 3 शब्द सुने और जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुबह 4 बजे पानी का लोटा लेकर के और उसका इंतज़ार कर रही थी और पूछा कि भगवान के बारे में सत्संग में क्या क्या चर्चाएं हुई वो आप सुनाइए। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि वो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। ये बात सुन कर के पत्नी ने और चुपचाप उसको सो जाने दिया। कुछ दूसरे दिन की बात आई और दूसरे दिन भी जैसे तैसे उन्होंने दूसरे दिन भी उस महिला ने अपने पति को जैसे तैसे राजी कर लिया और राजी करने के बाद वो पति उसका और फिर सत्संग स्थल में पहुंच गया। मित्रों, आपको बता दूं कि उस दिन भी उसने वही स्थिति रही। 2 शब्द तो जाते जाते सुने, आए हो? बोले हाँ महाराज। बैठे हो? बोले हाँ महाराज। और तीसरा शब्द लौटते समय, जा रहे हो? बोले हाँ महाराज। 3 शब्दों को सुन करके और वो सुबह 4 बजे चरणामृत लेकर के और अपनी पत्नी के पास आ गया। पत्नी उसी ढंग से सुबह 4 बजे पानी लेकर के और इंतज़ार कर रही थी। पूछ रही थी कि आज तो भगवान के बारे में साधु जी ने कुछ अच्छा सुनाया होगा, कृपया करके आप मुझे भगवान के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं उनको आप सुनाइए। लेकिन उसने गुस्से में आकर के और अपनी पत्नी को भला बुरा कहा। बोले वो साधु महात्मा कुछ नहीं जानता, इसलिए अब मैं वहाँ सत्संग के लिए नहीं जाऊँगा। मित्रों, ध्यान से सुनना। कहानी को 3रा दिन हुआ और तीसरे दिन पुनः पत्नी ने बड़ी मिन्नत की। जैसे तैसे तीसरे दिन भी उसने अपने पति को सत्संग में जाने के लिए राजी कर लिया और फिर उसकी वही स्थिति। 2 शब्द जाते जाते, आए हो? बोले हाँ महाराज। बैठे हो? बोले हाँ महाराज। जा रहे हो? 1 शब्द जाते जाते, जा रहे हो? बोले हाँ महाराज। सुन करके तीसरे दिन वो अपनी घर पर लौट आया। मित्रों, अब देखिए कहानी क्या रूप लेती है। उसी वक्त उसी के घर में चोर चोरी करने के लिए आ गई। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो पत्नी इंतज़ार कर रही थी। पानी की घंटी हाथ में थी और जैसे ही उसने पूछा कि बताइए, आज तो भगवान के बारे में महात्मा जी ने कुछ अच्छा ही बताया होगा। बोले वो कुछ नहीं जानता। लाल ताती आँखों को करके और बोला वो कुछ नहीं जानता, वो केवल 3 शब्द जानता है। पत्नी बोली मुझे आप वो 3 शब्द ही सुना दीजिए। तो वो सुनाने लगा कि वो
महात्मा जी इस तरीके से बोलते हैं, आए हो। इस बात को चोर चोरी कर रहे थे, वो सुन रहे थे कि बेटा हमें कोई चोरी करते हुए देख रहा है। जैसे ही उसने कहा आए हो, तो हाँ महाराज उसने धीरे से बोल दिया। चोरों ने समझा कि हम किसी को दिखाई दे रहे हैं, बैठ जाओ। तो दूसरा शब्द वो सुनाने लगा अपनी पत्नी के बारे में कि महात्मा जी दूसरा शब्द बोलते हैं, बैठे हो? बोले हाँ महाराज। और इस बात को लेकर के चोरों के सरदार ने कहा कि हम तो बैठे हुए भी किसी को देख रहे हैं। चोरों के सरदार बोले भागो यहाँ से। तो लास्ट में वो तीसरा शब्द सुनाने लगा कि जा रहे हो? बोले हाँ महाराज। चोरों का सरदार कहने लगा कि हम तो जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं किसी को, तेज भागो तेज भागो। तो मित्रों, सत्संग का महत्व यही है कि वो आलसी व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति सत्संग में अपने पूर्ण मनोयोग से गया भी नहीं था। वो केवल और केवल उसकी देह मात्र उपस्थित थी। अंग्रेजी में एक लाइन होती है, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। उस तरीके से वो वहाँ पर गया था। उसके बावजूद भी वो वहाँ पर 3 शब्द सुनकर आया और अपने घर में बहुत बड़ी चोरी होने से या नुकसान होने से बचा लिया। ये होता है मित्रों सत्संग का महत्व। जाने मात्र से, सत्संग में उपस्थिति मात्र से बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। कहानी को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी मित्रों को नमस्कार।